नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे, और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। मैम, एक इल्जाम ये भी है कि समीर वानखेड़े ने 2007 में यूपीएससी के एग्जाम को लेकर एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया था, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर उन्होंने एग्जाम दी थी और नौकरी पाई है। इस पर आपका क्या कहना है मैम? और ये भी कह रहे हैं कि एक दलित का हक मारा गया जिसकी वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हो गया। नवाब मलिक का ये भी इल्जाम है कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सबके बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर है समीर वानखेड़े? तो इनकी रिसर्च टीम फैंटास्टिक रिसर्च करके वो जब लिखते हैं तो उन्होंने और फैंटास्टिक रिसर्च करके वो फाइंड आउट करना चाहिए कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट क्यों। हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं। तो इससे ज्यादा और हम बार बार क्या प्रूफ करते रहे? बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। और शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज रोज एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। मलिक चैलेंज कर रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए, आप डिफेमेशन कीजिए, अगर उनके खुलासे को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति है तो। हम लोग क्यों जाए कोर्ट में? हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसे करोड़ों की जायदाद नहीं है, और हम बहुत सिंपल लोग हैं, और कोर्ट में जाने के लिए भी आपको कुछ पैसे लगते हैं। तो अगर हमारे नाक के ऊपर पानी चला गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग ऐसे ही लड़ पा रहे, जब तक जनता के सपोर्ट से लड़ पा रहे हैं, तब तक लड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन ये चैलेंज करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, शायद हमारे पास क्यों लगा रहे थे? क्या लगता है आपको, क्या वजह आरोप लगाने का? नहीं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, और आपका घर अच्छा रहे, आप सुखी रहे, और हमारे दिल से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी है। मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी के जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उससे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी, बहुत लोग चाहते कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे। तो शायद इसीलिए वो चाहते हैं कि ये हट जाए, और उनकी समीर जी की वजह से उनको तकलीफ ना हो। मैम, एक सवाल ये कि क्या नवाब मलिक ही इन सबके पीछे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इस तरह की जो एनसीबी की कार्रवाई थी उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। बाद में होम मिनिस्टर ने भी कल जब मीटिंग हुई उसके बाद बयान दिया कि जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं लीगल एक्शन उनके ऊपर लिया जाएगा। तो आपको लगता है कि वाकई में सिर्फ नवाब मलिक इसके पीछे हैं, या फिर महाराष्ट्र सरकार भी समीर वानखेड़े के पीछे है? मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे कौन कौन है ये बताने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ। उनके अगेंस्ट यस डेफिनेटली एक पूरी यंत्रणा काम कर रही है, पर आई एम श्योर कि हमारी महाराष्ट्र सरकार इतनी समझदार है और इतनी कोऑपरेटिव है कि वो जरूर जीत सच्चाई की ही करेंगे, और वो जरूर समीर जी के साथ खड़े होंगे जब उनको सच्चाई का पता चलेगा। एक बार ये इल्जाम लग रहा है कि समीर वानखेड़े जो है वो बीजेपी की कठपुतली है, केंद्र सरकार जो है महाराष्ट्र सरकार को गिराना चाहती है, और समीर वानखेड़े जो है बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं। और ऐसा कोई इल्जाम है नहीं बहुत बड़ा बॉलीवुड के कलाकारों पर, और जानबूझ के उन्हें शिकार बनाया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जाए। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मुझे ऐसा लगता है समीर जी सिर्फ कलाकारों को नहीं पकड़ते हैं, अगर वो 100% में से 3% या 2% कलाकार होंगे, लेकिन बाकी के तो सब रियल ड्रग रिलेटेड डॉन्स है या पेडलर्स है, ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं वो। तो ये बात तो टोटली खारिज हो जाती है कि वो कोई पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे हैं। और एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठा रही है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वो रिलेटेड भी है। वो बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं और न्यूट्रली काम करने में बिलीव करते हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगता है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि वो अपने फेवर में या अपने फेवर में नहीं है, तो मुझे लगता है उनको ये चीजें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जान का तो खतरा है ही,
सिक्योरिटी दी हुई है उसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद करना चाहूंगी। लेकिन ऑफ कोर्स यस, हमें जान का खतरा है और मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। रोज कोई ना कोई मतलब हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कि कोई अभी सस्पिशियस व्यक्ति भी हमको दिखता है तो कोई हमें देखता भी है तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा बार बार क्यों देख रहा है, जो भी है। तो डेफिनेटली हमें ट्रोल्स आते हैं, सारे फेक अकाउंट से आते हैं और हमें धमकियां दी जाती है कि आपको लटकाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा, अब देखिए हम आपकी कैसे परेड कराते हैं, हम आपको पब्लिक में जला देंगे। तो आई थिंक ये सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये सारी चीजें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। आई एम श्योर थ्रू साइबर सेल की ये कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, इसके सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये वक्त आने पे हम जरूर देंगे और वो सारे अकाउंट जरूर ट्रैक होंगे और फिर पता चलेगा कि ये कौन सी PR मशीनरी है जो हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। खतरा किससे है, कुछ नाम बता सकती हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती, ये तो सबूत डिसाइड करेंगे। मलिक ने ये भी कहा है आज कि ऑनलाइन उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला, जबकि सबका अवेलेबल है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। उनको ही नहीं मिल रहा होगा, वो ढूंढ क्यों रहे हैं? वो नहीं, वो वही ढूंढ क्यों मैंने रहे बोला हैं? उनकी इतनी वो फैंटास्टिक ढूंढ क्यों रहे हैं? मशीनरी है तो ढूंढ लेना। उनकी तो रिसर्च टीम ऐसी है कि बॉम्बे में पोस्ट किया हुआ फोटो उनको दुबई लगता है। उनकी रिसर्च टीम को बोलिए जरा मेहनत कीजिए। और बर्थ सर्टिफिकेट निकालने वाले हो कौन आप? क्या है हक आपके पास किसी ब्यूरोक्रेट किसी की बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का? आप क्यों निकाल रहे हो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट? आपकी किसी ने निकाला है? क्या वजह लग रहा है जिस तरह से समीर वानखेड़े के ऊपर लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, उसके बाद स्थिति ऐसी है कि समीर जी को NCB DG ऑफिस में आज गए हैं, वहां अधिकारी DG साहब से शायद उनकी मुलाकात भी हो। जिस तरह से परिवार आपको क्या आप कहना चाहेंगे, परिवार को भी इस वजह से कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, डर है, कोई थ्रेट है, और वजह क्या है? डर और थ्रेट्स तो है। आज देखिए कि हमारे काम क्या है और हम किस लेवल पे आके आप लोगों से बात करें। हमने तो आपको नहीं बुलाया था, ये तो नवाब जी का काम है। हम हमारे काम हम काम करते हैं, हम वर्किंग लेडीज हैं। तो आज हमारे को थ्रेट और कॉल तो अलग बात है। हाँ, हमको मिल रहे थ्रेट कॉल्स, हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे, आप हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, वी हैव रजिस्टर्ड इट, लेकिन शायद कोई समझ नहीं पा रहा है इस बात को। मुझे भी लगता है 4-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना शुरू कर देना चाहिए हर रोज, और कोई झूठा एविडेंसेस निकाल के मुझे भी लगता है कि पेश करना चाहिए। शायद जब तक मीडिया जस्टिस ट्रायल, आई थिंक इट्स अ मीडिया ट्रायल, तो ये जब तक नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ जैसे आप लोग मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं भी ऐसे ही वाहियात और घटिया सवालों पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। क्रांति मैम से एक सवाल है कि आपने कल ट्वीट भी किया था शादी को लेकर, और नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े जो है जन्म से ही मुस्लिम है, उन्होंने फिर फेक किया है, अपने कास्ट को हिंदू बताया है और शादी से शुरू होता है उनका फर्जीवाड़ा। क्या कहेंगे आप? अगर ट्विटर पे तो आपने लिखा था, अगर आप यहाँ बोलना चाहें। नहीं, उन्होंने कहा था बर्थ सर्टिफिकेट से शुरू होता है फर्जीवाड़ा। आप थोड़ा गलत हो। हाँ। जो मिला नहीं उनको, हाँ, जो उनको मिला नहीं या मिल गया है और बोल नहीं रहे हैं, हाँ, या मिल गया है उनको ही नहीं मिल रहा, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया और बोल नहीं रहे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किया गया है कल प्रेस के सामने। उनका जो भी है डिटेल्स, उनके रिलीजन के, उनके कास्ट के, हर चीज के प्रूफ्स, उनका नाम का प्रूफ, हर चीज के प्रूफ्स, प्रॉपर गवर्नमेंट प्रूफ्स अगर हम लोग ने पेश कर चुके हैं, तो इससे ज्यादा और झूठ उनको कैसे प्रूव करें? इससे ज्यादा और कैसे? बिकॉज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इज एवरीथिंग इन इंडिया, एंड अगर इसको जनता जनार्दन हमारी जो है वो सच नहीं मान सकती, तो इसके आगे हम और कैसे प्रूव करें? यस्मिन जी, समीर वानखेडे या आरोपातून बाहेर पडतील का तुम्हाला काय म्हणतात? ऑफकोर्स पडतील, सत्यमेव जयते, ऑफकोर्स पडतील। वी आर राइट, वी आर ट्रू, एंड हमेशा जस्टिस की जीत होती है। बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन माई सेल्फ। इफ वी डोंट बिलीव इन द जस्टिस, हु विल बिलीव इन द जस्टिस? म्हटलेलं आहे, याबद्दल तुम्ही पोलीस ठाण्यामध्ये गेला आहात का? तक्रार केली आहे का? कायद्याची मदत आतापर्यंत गेली नाही आहे मी, पण आम्ही घेत जाणार। म्हणजे आता आमच्याकडे अशा एजन्सीज आहेत जे हे सगळे ज्या कंप्लेंट्स आम्ही केलेल्या आहेत, जिथे आम्ही स्क्रीनशॉट्स वगैरे घेतले आहेत, सगळ्या जे ट्रोल कमेंट्स येत आहेत आणि हे सगळे फेक अकाउंट्स आहेत, आणि लवकरच आम्ही त्या फेक अकाउंट्स हे कुठून आले आहेत आणि ह्याच्या मागे कुठली PR एजन्सी आहे किंवा कुठली यंत्रणा बसून हे सगळे लिहिते आहे, आणि हे कुठले अकाउंट्स आहेत जे आम्हाला डेथ थ्रेट्स देत आहेत, ह्याचे सगळ्याचे स्क्रीनशॉट्स आम्ही सबमिट आता केलेले आहेत। त्यांची सगळ्यांची नावं लवकरच बाहेर येतील, आणि जो कोण आम्हाला इथे धमकवायचा प्रयत्न
प्रयत्न करतोय त्याचा पडदा लवकरच फाश होईल. एक आरोप नवाब मलिकांनी हे बोल चुकी हो हिंदी में. एक आरोप नवाब मलिकांनी केला तो असा होता की मालदीवमध्ये दुबईमध्ये बॉलिवूड मधले जे ड्रग्स नेक्सस मध्ये अडकलेले आहेत त्यांच्याकडून वसुली होत होती आणि त्याचे माध्यम जे होत्या बॉलीवुड के कौन लोग थे वहाँ पर, हमको भी बताओ कौन लोग थे तभी. नवाब मलिक जी को ये मालूम है वो कर रहे थे ड्रग रैकेट. कौन लोग थे वहाँ पर, हमको तो नहीं पता कौन थे, और हम दोनों साथ में भी नहीं गए थे. तो कौन थे वहाँ पर आपको मालूम होगा, हमको नहीं पता है. हम लोगों को तो एक भी सेलिब्रिटी नहीं दिखी वैसे, और गए कौन थे वो हमें नवाब मलिक जी बताए, प्रूफ के साथ बताए, और जो भी बकवास करते हैं वो प्रूफ के साथ बताए. नाही आणि होताय काय माहितीये, हे खूपच असं खूप म्हणजे आय एम सॉरी, आजकाल बायका पण अशा वागत नाहीत किंवा आजकाल ज्या आपल्या लेडीज आहेत त्या पण खूप पुढारलेल्या आहेत. पण इट इज अ व्हेरी व्हेरी ज्या किचन मध्ये चोंबडेपणा करतात ना, तुला माहितीये का असं झालं हे मॉल्डिव्ह, इट इज हॅपनिंग लाईक दॅट. किचन मध्ये आता ट्विटर पण चाललंय. इट्स वेरी किचन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स. तो आई थिंक इससे थोड़ा अभी ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि नहीं मॉलडीव्स में ना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे, तो कौन थे सेलिब्रिटीज आपको पता है? एक ट्विटर आपको मिला है तो उसके ऊपर आप कुछ भी लिख रहे हो, ये ऐसा नहीं चलता है ना. कल को कोई भी उठ के कुछ भी लिखे, एंड स्पेशली व्हेन यू आर सच अ रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, वी रिस्पेक्ट यू, सो प्लीज उस चीज का रिस्पेक्ट रखिए और ऐसी चीजें ना डाले. क्या आपको लगता है कि नवाब मलिक के जो दामाद समीर, उनका नाम भी समीर है, उनको जेल में डाला गया था, 9 महीने बाद उनको जमानत मिली, और इसीलिए नवाब मलिक बहुत गुस्से में है और आहत है, और इसीलिए समीर वानखेड़े को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनके दामाद को ड्रग केस में डाल दिया था, ऐसा लगता है आपको? देखिए, सोचने वाली बात तो ये है कि समीर जी अगर उस कुर्सी से हट जाते हैं तो फायदा किसका है? तो अभी हम सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट निकाल लेते हैं कि अगर वो वहां से हटते हैं तो किस किस का फायदा होने वाला है. और क्योंकि ये छोटे मोटे पेडलरों का, गरीब लोगों का तो काम है नहीं, ये तो इसके लिए तो पूरी मशीनरी लगती है, इसके लिए पैसा लगता है भाई. इन्वेस्टिगेटिव टीम लगाओ, इनके पीछे इनका बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, इनका ये करो, एक प्राइवेट डिटेक्टिव को पैसे लगते हैं, इन सारी चीजों को बहुत पैसे लगते हैं. तो अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कोई रेडी है, इसका मतलब उसका बहुत बड़ा फायदा है अगर समीर वानखेड़े उस कुर्सी से हट जाते हैं. तो आप थोड़ा अभी कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए, रिसर्च. मुझे भी आज सुबह में पता चला कि पेड लॉबी है 100% पेड लॉबी. हमको जानना है कि पेड लॉबी किसकी, आपके माध्यम से कि किसकी पेड लॉबी, हमको जानना है ये पेड लॉबी है. कौन ये सब करा? मुझे नहीं पता, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं तो नहीं रख सकती, ये भी नहीं रख सकते, लेकिन मेरे को पूछना है कि उनकी पेड लॉबी कौन सी है, मुझे पूछना है. हाँ, मतलब कि इतना आउट ऑफ द वे जाके मतलब अगर किसी एक को कंपनी को हायर करते हैं जो ट्रोल करने में बिजी है कि भाई इनको सिर्फ ना सुबह से उठ के तुम ट्रोल करो इनके बारे में, इनकी माँ बहनों के बारे में. मतलब जय हिंद टू द प्रेस कि जिस हिसाब से वो हमारे साथ खड़े कि सच का एक चेहरा दिखाना चाहते हैं. तो प्लीज ये ट्रोल्स कौन है, ये पीआर एजेंसी कौन है, वो सारी चीजें हमें जरूर बताएं. समीर वानखेडे यांच्या वडिलांनी काही कागदपत्र पुढे ठेवली मीडियासमोर, मात्र नवाब मलिक यांनी आरोप केला तर बर्थ सर्टिफिकेट नव्हतं. तुम्ही त्यांचं बर्थ सर्टिफिकेट दाखवणार आहात? नाही, त्यांनी त्यांचं बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट हम लोगों को लगेगा कि वही निकालेंगे, लेकिन वो भी फेल हो गए. मैंने दाखवलं ना काल. वी शोड एवरीथिंग वॉज देयर. ठीक है, क्विकली बर्थ सर्टिफिकेट वॉज ऑल्सो देयर. ठीक है, चला.